श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। शीर धेनु तथा दधी धेनु दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब शीर धेनु दान की विधि सुनो। राजेंद्र, गाय के गोबर से लिपी गई पवित्र भूमि पर गौ चर्म मात्र प्रमाण में सब और कुशाएं बिछा दे। उसके ऊपर विवेकी पुरुष कृष्ण मृग का चर्म रखे, उस पर गाय के गोबर से एक विस्तृत कंडिका का निर्माण करे और वहां दूध से भरा हुआ एक घड़ा रखे। उसके चौथाई भाग वाला कलश बछड़े के स्थान में रखे, जिसका मुख सोने का एवं सींग चंदन तथा अगरू काष्ठ के बने हों। कानों के स्थान में वृक्ष के उत्तम पत्ते रखें। इस कुंभ के ऊपर तिल का पात्र रखने का विधान है। गुड़ से उसके मुख की, शकरा से जीवा की, उत्तम फलों से दांतों की और मोतियों से आंखों की रचना करनी चाहिए। उसके ईख के चरण, कुश के रुएं और तांबे की पीठ बनाई जाए। सफेद कंबल से उसका गल कंबल बनाए और कांसे की दोहनी कांसे की दोहनी उसके पास में रख दें। रेशम के सूत से उसकी पूंछ तथा मक्खन से उसका थन बनाएं, अथवा उसके सींग सोने के एवं खुर चांदी के हों। फिर पास में पंचरत्न रखें। चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए चार पात्र तथा सभी दिशाओं में सप्त धान्य रखने का नियम है। इस प्रकार के से संपन्न शीरधेनु की कल्पना करनी चाहिए। फिर दो वस्त्रों से ढककर चंदन और फूलों से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे वस्त्र आदि से अलंकृत करके मुद्रिका और कान के कुंडल से भी सजाए। तत्पश्चात धूप दीप देकर वह शीरधेनु ब्राह्मणों को अर्पण कर दें। दान के समय खड़ाऊ, जूते और छाता भी दें। अप्यास्य इस वेदोक्त मंत्र से प्रार्थना करने का नियम है। राजन, पूर्वोक्त आश्रय सर्वभूतानाम तथा अप्यास्व मामाग्नि, इन मंत्रों से क्षीर धेनु का दान लेने वाला ब्राह्मण भी पढ़े। यह इस दान की विधि कही गई है। इस प्रकार दी जाने वाली धेनु का जो दर्शन करते हैं, उन्हें भी परम गति प्राप्त होती है। इस दान के साथ अपनी शक्ति के अनुसार 1000 अथवा 100 सोने के सिक्के देने चाहिए। महाराज, शीर धेनु देने से जो फल होता है, अब उसे सुनो। इसका दाता 60,000 वर्षों तक इंद्रलोक में स्थान पाता है। फिर वह उत्तम माला और चंदन से सुशोभित होकर अपने पिता पितामह आदि के साथ दिव्य विमान में सवार होकर ब्रह्मलोक को जाता है। वहां वह बहुत दिनों तक आनंद का अनुभव करके फिर सूर्य के समान प्रकाशमान उत्तम विमान पर सवार होकर वह विष्णु लोक में जाता है। जाते समय मार्ग में अप्सराएं उसकी संगीत और वादों से सेवा करती हैं। वह विष्णु भवन में बहुत दिनों तक रहकर फिर श्री विष्णु में ही लीन हो जाता है। राजन, जो पुरुष इस शीर धेनु के प्रसंग को सुनता है अथवा भक्ति भाव से पढ़ता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें दधि धेनु का विधान बताता हूँ, सुनो। पहले गोबर से गौ चर्म के प्रमाण युक्त पृथ्वी को लीप कर उसे पुष्पों से सुशोभित कर ले और उस पर कुशा बिछा देना चाहिए। फिर उस पर काला मृग चर्म और कंबल बिछाकर पृथ्वी पर सप्त धान्य बिखेर दे और उसके ऊपर दही से भरा हुआ एक घड़ा रखें। उसके चौथाई भाग में बछड़े के लिए कलश रखने का विधान है। सोने से उसके मुख की शोभा बनाए और दो वस्त्रों से आच्छादित करके फूल और चंदन से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात जो कुलीन एवं साधु स्वभाव का हो तथा
क्षमा आदि गुणों से युक्त हो, ऐसे बुद्धिमान ब्राह्मण को वह दही दधी धेनु दान कर दे। धेनु के कुछ भाग में बैठकर वह यह विधि संपन्न करनी चाहिए। अंगूठी और कान के भूषणों से अलंकृत कर खड़ाऊ जूता और छाता देकर दधिकर्णवक कारंछिम यह मंत्र पढ़कर भली भांति सुपूजित दधी धेनु का दान करें। राजेंद्र, जिस दिन यह दधिमयी धेनु दे, उस दिन दही खाकर ही रह जाए। राजन, यजमान एक दिन दही के आहार पर रहे और ब्राह्मण को 3 रात्रियों तक दही के आहार पर रहकर रहना चाहिए। जो दधी धेनु को दान करते समय इस दृश्य को देखते हैं, उनको परम पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनता अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, वह भी अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर विष्णु लोक में चला जाता है। अध्याय 105 106 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। नवनीत धेनु तथा लवण धेनु की दान विधि। पुरोहित होता जी बोले, राजन, अब नवनीत धेनु के दान की विधि सुनो, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट सकता है। गौ चर्म प्रमाण की भूमि को गोबर से लीप कर उसके ऊपर काला मृग चर्म बिछाकर 2.5 सेर वजन का मक्खन से भरा हुआ एक घड़ा वहां स्थापित करें। उसके उत्तर दिशा में चतुर्थांश भाग वाला एक कलश बछड़े के प्रतिनिधि स्वरूप रखें। राजन, उस बछड़े पर ही सोने की सींग और सुंदर मुख की रचना करनी चाहिए। मोतियों से उसके नेत्र तथा गुड़ से जीभ बनाए। फूलों द्वारा उसके होंठ, फलों द्वारा दांत और स्वच्छ सूत्रों द्वारा उसका गल कंबल बनाए अथवा शकरा से उसकी जीभ एवं रेशमी सूत्रों से उसके गल कंबल का निर्माण करे। राजन, मक्खन से उसका थन बनाए। ईख से चरण, उसकी ताम्र में पीठ और रौप्य में खुर की रचना कर दर्भ में रोमों से उस धेनु को अलंकृत करें। पास में पंचरत्न रखकर उसके चारों ओर तिल से भरे हुए 4 पात्र रख दिए जाएं। यह उस कलश रूपी गौ को 2 वस्त्रों से ढककर चंदन और फूल से सुशोभित करें। फिर चारों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित कर वह गौ ब्राह्मण को अर्पण कर दें। पूर्वोक्त धेनुओं के विषय में जो मंत्र कहे गए हैं, उन्हीं मंत्रों का यहाँ भी जप करना चाहिए। साथ में इतना अधिक कहें, देवी, पूर्व समय में संपूर्ण देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। उस अवसर पर यह दिव्य अमृत में पवित्र नवनीत निकला, जिसे संपूर्ण प्राणियों की तृप्ति होती है। ऐसे नवनीत को मेरा नमस्कार, ऐसा कहकर परिवार वाले ब्राह्मण को वह गौ देना चाहिए। धेनु देने के पश्चात दोहिनी पात्र और उसके उपकरण दे तथा उस गौ को ब्राह्मण के घर तक पहुंचा दे। राजन, इस धेनु का दान लेने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि उस दिन वह हविष्य तथा रस पर ही रह जाए और देने वाला भी इसी प्रकार 3 दिनों तक रहे। राजन, धेनु दान करते समय इस दृश्य को देखने वाला भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। वह मानव अपने पहले हुए पितरों तथा आगे होने वाले संततियों के साथ प्रलय पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है। जो भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता तथा सुनाता है, वह भी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर विष्णु लोक में सम्मानित होता है। पुरोहित होता जी बोले, राजेंद्र, अब लवण धेनु दान का प्रसंग सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह एक मन वजन के नमक से
एक धेनु बनाकर लिपी हुई पवित्र भूमि पर मृग चर्म के ऊपर कुश बिछाकर उस पर उस इस लवणमयी धेनु की स्थापना करे। साथ में 4 सेर नमक का एक बछड़ा भी बनाना चाहिए, जिसके चरण ईख से बने हो। उसके मुंह और सींग सोने के तथा खुर चांदी के होने चाहिए। राजन, उसके मुख का अंतर्भाग गुड़ का, दांत फल के, जीभ शर्करा की, नासिका चंदन की, आंखें रत्न की, कान पत्तों की, कान पत्तों के, कोख श्रीखंड की, थन नवनीत के, पुच्छ सूत्रमय, पृष्ठ ताम्रमय और उसके रुवे कुश के हों। राजेंद्र, पास में कांसे की दोहनी पात्र भी रखना चाहिए। फिर घंटा और आभूषणों से उस धेनु को भूषित करें। चंदन, फूल और धूप आदि से विधि पूर्वक उसकी पूजा कर 2 वस्त्रों से ढक कर फिर उसे ब्राह्मण को अर्पण कर दें। नक्षत्र और ग्रहों द्वारा कष्ट होने पर मनुष्य किसी भी समय लवण धेनु का दान कर सकता है। वैसे ग्रहण, संक्रांति काल, व्यतिपात योग और अयन बदलते समय इसके दान की विशेष विधि है। दान ग्रहण करने वाला ब्राह्मण साधु स्वभाव का, शुद्ध कुल में उत्पन्न, बुद्धिमान, वेद और वेदांत का पूर्ण विद्वान, श्रोत्रिय और अग्निहोत्री होना चाहिए। तथा राजन, ऐसे ब्राह्मण को जो अमत्सरी, किसी से द्वेष न करता हो, उसे यह गौ देनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करके मंत्र पढ़कर गौ के पुच्छ की ओर बैठकर गौ का दान करना चाहिए। साथ ही छाता जूता भी दान करना चाहिए। फिर उसे 2 वस्त्रों से ढककर अंगूठी, कान के कुंडलों से पूजा करके दक्षिणा और कंबल प्रदान करें। पहले कही हुई विधि का पालन करने के साथ अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण से की ब्राह्मण की विधिवत पूजा कर ब्राह्मण के हाथ में दक्षिणा सहित गौ की पूंछ पकड़ा दें। उसके ही दान करते समय साथ ही दान करते समय कहना चाहिए, ब्राह्मण देव, आप इस रुद्र रूपी धेनु को स्वीकार करें, आपको मेरा नमस्कार है। फिर गौ से प्रार्थना करें, परम वंदनीय रुद्र रूपिणी गौ, तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरा मनोरथ पूर्ण करो। लवण धेनु दान कर दाता एक दिन लवण के आहार पर रहे और लेने वाले ब्राह्मण को 3 रातों तक लवण के आहार पर रहना चाहिए। दाता इस दान के फल स्वरूप जहां भगवान शंकर का निवास है, उसे प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति के साथ इसका श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान रुद्र के लोक को प्राप्त करता है। अध्याय 107 108 समाप्त। ओम नमो नारायण। कर्पास एवं धान्य धेनु की दान विधि। रोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब कर्पास में धेनु के दान की विधि बताता हूं, जिसके प्रभाव से मनुष्य उत्तम इंद्रलोक को प्राप्त करता है। विशुभ योग, अयन के परिवर्तन का समय, योगादि तिथि, ग्रहण के अवसर, ग्रहों की पीड़ा, दुख स्वप्न दर्शन तथा अरिष्ट की संभावना होने पर मनुष्यों के लिए यह कर्पास्य धेनु का दान श्रेयः होता है। राजन, दान के लिए गाय के गोबर से लिपी भूमि पर कुश बिछाकर उस पर तिल बिखेर कर बीच में वस्त्र और माला से सुशोभित कपास से बनी धेनु की स्थापना करनी चाहिए। धूप दीप और नैवेद्य आदि से श्रद्धा पूर्वक मात्सर्य रहित होकर उसकी पूजा करनी चाहिए। कृपणता का त्याग कर 4 बार कपास से सर्वोत्तम गौ की रचना करें। गौ की रचना करना
मध्यम तथा एक भार से बनी हुई धेनु अधम श्रेणी की कही गई है। धन की कंजूसी का सर्वथा त्याग करना अनिवार्य है। गाय के चौथाई भाग में बछड़े की कल्पना करके उसका दान करना चाहिए। सींग का सोने का सींग, चांदी का खुर, अनेक फलों के दांत और रत्न गर्भ से युक्त धेनु होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ ऐसी सर्वांग पूर्ण कपास कर्पास्यमयी धेनु बनाकर उसका मंत्रों के द्वारा आवाहन और प्रतिष्ठा कर उसे ब्राह्मण को निवेदित कर दें। श्रद्धा के साथ संयम पूर्वक गौ को हाथ से स्पर्श करके दान करना चाहिए। पूर्वक विधि का पालन करते हुए मंत्र पढ़कर दान करें। मंत्र का भाव इस प्रकार है: देवी, तुम्हारे अभाव में किसी भी देवता का कार्य नहीं चलता। यदि यह बात सत्य है तो देवी, तुम इस संसार सागर से मेरी रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब धान्यमयी धेनु का प्रसंग सुनो, जिससे स्वयं पार्वती जी भी संतुष्ट हो जाती हैं। विषुव योग अयन के परिवर्तन का समय अथवा कार्तिक की पूर्णिमा के शुभ समय में इस दान का विशेष महत्व है। इसके दान करने से जैसे राहु से चंद्रमा का उद्धार होता है, वैसे ही मनुष्य पाप से छूट जाता है। अब उसी धेनु दान की उत्तम विधि में कहता हूँ राजेंद्र। 10 धेनु दान करने से जो फल मिलता है, वह फल एक धान्यमयी धेनु के दान से सुलभ हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि पहले की भांति गोबर से लिपी हुई पवित्र भूमि पर काले मृग का चर्म बिछाकर उस पर उस धान्य धेनु की स्थापना कर उसकी पूजा करें। 4 दोन 6 मन वजन से अन्न से बनी हुई धेनु उत्तम और 2 दोन 3 मन अन्न से बनी धेनु मध्यम मानी गई है। सोने के सींग, चांदी के खुर, रत्न, गोमेद तथा अगरू एवं चंदन से उस गाय की नासिका, मोती से दांत तथा घी और मधु से उस गाय के मुख की रचना करें। श्रेष्ठ वृक्ष के पत्तों से कान की रचना कर कांसे का दोहनी पात्र उसके साथ में रखना चाहिए। उसके चरण ईख के और पूंछ रेशमी वस्त्र से बनाएं। फिर रत्नों से भरे अनेक प्रकार के फलों से उसके पास रखें। खड़ाऊ, जूता, छाता, पात्र तथा दर्पण भी वहां रखने चाहिए। पहले के समान सभी अंगों की कल्पना करें और मधु से उस गाय का सुंदर मुख बनाएं। पुण्य काल उपस्थित होने पर पहले जैसे ही दीपक आदि से पूजा करने के पश्चात सर्वप्रथम स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें। फिर 3 बार उस गाय की प्रदक्षिणा करें और दंड की भांति उसके सामने लेटकर उसे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण से प्रार्थना करें, ब्राह्मण देवता, आप महान ऐश्वर्य से संपन्न वेद और वेदांग के पारगामी विद्वान हैं। द्विजश्रेष्ठ, मेरी दी हुई यह गाय प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने की कृपा कीजिए। उस दान के प्रभाव से देवादिदेव भगवान मधुसूदन मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान गोविंद के पास जो लक्ष्मी विराजती है, अग्नि की पत्नी स्वाहा, इंद्र की शची, शिव की गौरी, ब्रह्मा की पत्नी गायत्री, चंद्रमा की ज्योत्सना, सूर्य की प्रभा, बृहस्पति की बुद्धि तथा मुनियों की जो मेधा है, वे सभी यहाँ धान्यमयी अन्नपूर्णा देवी धेनु रूप से मेरे पास विराजमान है। इस प्रकार कहकर वह धेनु ब्राह्मण को अर्पण कर दे। इस प्रकार गोदान करने के बाद दाता व्यक्ति ब्राह्मण की प्रदक्षिणा कर क्षमा मांगे। राजन, धन और रत्नों सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान से अधिक पुण्य फल इस धन धेनु के दान से मिलता है। राजेंद्र, इससे मुक्ति और भुक्ति
रूप फल सुलभ हो जाता है। अतः इसका दान अवश्य करना चाहिए। इस दान के प्रभाव से संसार में दाता के मरने पर सूर्य के समान प्रकाशमान किंकणी की जालियों से सुशोभित विमान द्वारा अप्सराओं से स्तुति किया जाता हुआ वह भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश को जाता है। जब तक उसे यह दान स्मरण रहता है तब तक स्वर्ग लोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है। फिर स्वर्ग से च्युत होने पर वह जम्बू द्वीप का राजा होता है। धान्य धेनु का यह महात्म्य स्वयं भगवान द्वारा स्थापित है। उसे इसे सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त एवं परम शुद्ध विग्रह होकर रुद्रलोक में पूजा प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है। अध्याय 109 110 समाप्त। ओम नमो नारायण। कपिला दान की विधि एवं महात्म्य। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब परमोत्तम कपिला गौ का वर्णन करता हूँ, जिसके दान करने से मनुष्य उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पूर्व निर्दिष्ट विधि के अनुसार बछड़े सहित समस्त अलंकारों से अलंकृत तथा रत्नों से विभूषित कपिला धेनु का दान करना चाहिए। भगवान वराह पृथ्वी से कहते हैं, भामिनी, कपिला गाय के सिर और ग्रीवा में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर कपिला गौ के गले एवं मस्तक से घिरे हुए जल को प्रेम पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करता है, वह पवित्र हो जाता है और उसी क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं। प्रातः काल उठकर जिसने कपिला गौ की प्रदक्षिणा की, उसने मानो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली और उसके 10 जन्म के किए हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। पवित्र व्रत के आचरण करने वाले पुरुष को कपिला गौ के मूत्र से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानो गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान कर चुका। भक्ति पूर्वक उसके मूत्र से स्नान करने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर जो जीवन पर्यंत स्नान करता है वह पाप से छूट जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। एक मनुष्य जो 1000 साधारण गौ दान करता है और दूसरा व्यक्ति जो एक कपिला दान करता है, इन दोनों का फल समान है। यदि कपिला गौ कहीं मर गई हो तो उसकी हड्डियों की गंध को जो मनुष्य जब तक सूंघता है तब तक उसके शरीर में पुण्य व्याप्त होते रहते हैं। कपिला के शरीर को खुजलाना और उसकी सेवा करना परम श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। भय एवं रोग आदि के अवसर पर उसकी सेवा करने से 100 गौ के दान के तुल्य पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भूखी हुई कपिला गौ को एक तृण देता है, उसे गोमेद यज्ञ का फल होता है और वह अग्नि के समान देदीप्यमान होकर दिव्य विमानों द्वारा भगवान के लोक को जाता है। सोने के समान रंग वाली कपिला प्रथम श्रेणी की है और पिंगल वर्ण वाली द्वितीय श्रेणी की। लाल आंखों वाली कपिला गौ तीसरी श्रेणी की कपिला कही जाती है तथा वैडूर्य के समान पिंगल वर्ण वाली चौथी कपिला है। अनेक वर्णों वाली कपिला पांचवी, कुछ श्वेत और पीले रंग वाली छठी, सफेद एवं पीली आंख वाली सातवीं, काले और पीले रंग से मिश्रित आठवीं, गुलाबी रंग वाली नवीं, पीली पूंछ वाली 10वीं और सफेद खुर वाली 11वीं श्रेणी की कपिला गौ कही गई है। इन संपूर्ण लक्षणों से युक्त तथा अखिल अलंकारों से अलंकृत की हुई कपिला गौ भक्त ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। इस गौ के दान करने पर भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही इस गौ का दान करने के प्रभाव से देने वाले को
भगवान विष्णु का मार्ग सुलभ हो जाता है। अध्याय 111 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कपिला महात्म्य। अभय तो मुखी गौदान, हेम कुंभ दान और पुराण की प्रशंसा। पुरोहित होता जी कहते हैं, महाराज अब मैं कपिला के भेद तथा उभय उभय मुखी गोदान का वर्णन करता हूँ, जिसे पूर्व काल में पृथ्वी के पूछने पर भगवान वराह ने कहा था। पृथ्वी ने पूछा, प्रभो, आपने जिस कपिला गौ की बात कही है तथा आपके द्वारा जिसका उत्पादन हुआ है, वह हेमधेनु सदा पुण्यमयी है। प्रभो, उसके कितने और क्या लक्षण है तथा स्वयंभू ब्रह्मा जी ने स्वयं कितने प्रकार की कपिलाएं बतलाई हैं। माधव, दान करने पर यह कपिला गौ किस प्रकार का पुण्य प्रदान कर सकती है? जगत गुरु, विस्तार पूर्वक यह प्रसंग मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। भगवान वराह कहते हैं, देवी, यह प्रसंग पवित्र एवं पापों का नाश करने वाला है। इसे भली भांति बतलाता हूँ, सुनो। इसके सुनने मात्र से ही पुरुष अखिल पापों से मुक्त हो जाता है। वरान ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण तेजों का सार एकत्र कर यज्ञों में अग्निहोत्र की संपन्नता के लिए कपिला गौ का निर्माण किया था। वसुंधरे, कपिला गौ पवित्रों को पवित्र करने वाली, मंगलों का मंगल तथा पुण्यों में परम पुण्यमयी है। तब इसी का रूप है। व्रतों में यह उत्तम व्रत है, दानों में यह उत्तम दान तथा निधियों में यह अक्षय निधि है। पृथ्वी में गुप्त रूप से या प्रकट रूप से जितने पवित्र तीर्थ हैं एवं संपूर्ण लोकों में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य प्रभृति द्विजातियों द्वारा सायंकाल और प्रातः काल अग्निहोत्र तथा हवन की जो क्रियाएं हैं, वे सभी कपिला गाय के घृत, क्षीर तथा दही से होती हैं। विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण कर इनमें व्याप्त घृत से जो हवन करता या अतिथि की पूजा करता है, वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमानों पर चढ़कर सूर्य मंडल के मध्य भाग से होते हुए विष्णु लोक में जाता है। अनंत रूपिणी कपिला धेनु में सिद्धि और बुद्धि देने की पूर्ण योग्यता है। संपूर्ण लक्षणों से लक्षित जिन कपिला धेनुओं का पहले वर्णन किया गया है, वे सभी महान ऐश्वर्य से संपन्न हैं। उनकी कृपा से निश्चय ही मानवों का उद्धार हो जाता है। जिनमें कपिला के एक भी लक्षण घटित हो, ऐसी स्थिति में संपूर्ण पापों का नाश करने वाली कपिला धेनु को सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसी कपिला के पुच्छ, मुख और रोम सब अग्नि के समान माने जाते हैं। वह अग्निमयी कपिला देवी स्वर्ण का बताई जाती है, जो ब्राह्मण प्रबल इच्छा के कारण हीन व्यक्तियों से ऐसी कपिला धेनु दान में लेकर उसका दूध पीता है, तो इस निंदित कर्म के कारण उस अधम ब्राह्मण को पतित के समान समझना चाहिए। जो ब्राह्मण हीन व्यक्तियों से कपिला का दान लेता है, उसके पितर उसी समय से अपवित्र स्थान में पड़ जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण से बात भी नहीं करनी चाहिए और एक आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। वसुंधरे, ब्राह्मण समाज दूर से ही ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मण का त्याग कर दे। यदि ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मण से वार्तालाप हो गया या एक आसन पर बैठ गया, तो उस बैठने वाले ब्राह्मण को प्रजापत्य एवं कृच्छ व्रत करना चाहिए, तब उसकी शुद्धि होती है। अन्य करोड़ों विस्तृत दानों की क्या आवश्यकता? एक कपिला गौ का दान ही साधारण 1000 गौओं के दान के समान है।
क्षोत्रिय दरिद्र शुद्ध आचार वाले तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को एक भी कपिला गौ देना सर्वोत्तम है। गृहश्रमी पुरुष को चाहिए कि दान देने के लिए जल्दी ही प्रसव करने वाली धेनु का पालन करे। जिस समय वह कपिला धेनु आधा प्रसव करने की स्थिति में हो जाए, उसी समय उसे ब्राह्मण को देना चाहिए। तब जब उत्पन्न होने वाले बछड़े का मुख योनि के बाहर दिखने लगे और शेष अंग अभी भीतर ही रहे, अर्थात अभी पूरे गर्भ का उसने मोचन बाहर नहीं किया, तब तक वह धेनु संपूर्ण पृथ्वी के समान मानी जाती है। वसुंधरे, ऐसी गाय का दान करने वाले पुरुष ब्रह्मवादियों से सुपूजित होकर ब्रह्मलोक में उतने करोड़ वर्षों तक निवास करते हैं जितने की धेनु और बछड़े के रोमों की संख्या होती है। सोने के सींग, चांदी के खुर से संपन्न करके कपिला गौ ब्राह्मण के हाथ में दें। दान करते समय उस धेनु का पुच्छ ब्राह्मण के हाथ पर रख दें। हाथ पर जल लेकर शुद्ध वाणी में ब्राह्मण से संकल्प पढ़ावें। जो मनुष्य इस प्रकार अभयमुखी गौ का दान करता है, उसने मानो समुद्र से घिरी हुई पर्वतों और वनों से तथा रत्नों से परिपूर्ण समूची पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा मनुष्य इस दान से निश्चय ही पृथ्वी दान के तुल्य फल का भागी होता है। वह अपने पितरों के साथ आनंदित होकर भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाता है। ब्राह्मण का धन छीनने वाला गौघाती अथवा गर्भपात करने वाला पापी, दूसरे को ठगने वाला वेद निंदित नास्तिक, ब्राह्मणों का निंदक और सत्कर्म में दोष दृष्टि रखने वाला महान पापी समझा जाता है। किंतु ऐसा घोर पापी भी बहुत से सुवर्णों से युक्त अभयमुखी गौ के दान से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ भावों वाली पृथ्वी देवी दाता को चाहिए कि उस दिन खीर का भोजन करे अथवा दूध के ही सहारे रहे। गोदान के समय ब्राह्मण से प्रार्थना करें, मैं यह अभय मुखी गाय देता हूं, आप इसे स्वीकार करें। इसके प्रभाव से मेरा इस लोक तथा परलोक में निश्चय ही कल्याण हो। फिर गाय से प्रार्थना करें, अपने वंश की वृद्धि के लिए मैंने तुम्हें दान में दिया, तुम सदा मेरा कल्याण करो। दान लेते समय ब्राह्मण उभयमुखी धेनु से प्रार्थना करे, धेनु अपने कुटुंब की रक्षा के लिए मैं दान रूप में तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। देवताओं की धात्री, तुम्हें नमस्कार। रुद्राणी, तुम्हें बार बार नमस्कार। तुम्हारी कृपा से मेरा निरंतर कल्याण हो। आकाश तुम्हारा दाता और पृथ्वी ग्रहित्री है। आज तक कौन इसे किसके लिए देने में समर्थ हो सका है। वसुंधरे, ऐसा कह लेने पर दाता ब्राह्मण को विदा करे और ब्राह्मण उस धेनु को अपने घर ले जाए। वसुंधरे, इस प्रकार प्रसव के समय गाय का जो दान करता है, उसने मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं। चंद्रमा के समान मुख वाली, सूक्ष्म मध्य भाग वाली, तपाए हुए स्वर्ण वर्ण की कपिला गाय की प्रसव करते समय संपूर्ण देव समुदाय निरंतर स्तुति करता है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर समाहित चित्त से 3 बार भक्ति पूर्वक इस कल्प गोदान विधान को पढ़ता है, उसके वर्ष भर के किए हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वायु के झोंके से धूल के समूह। जो पुरुष श्राद्ध के अवसर पर इस परम पावन प्रसंग का पाठ करता है, उस बुद्धिमान पुरुष के अंतर में दिव्य
संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। अमावस्या तिथि में ब्राह्मणों के सम्मुख जो इसका पाठ करता है, उसके पितर 100 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। जो पुरुष मन लगाकर निरंतर इसका श्रवण करता है, उसके 100 वर्षों के भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजेंद्र, इस परम प्राचीन गोदान महिमा के रहस्य को भगवान वराह ने पृथ्वी को सुनाया था। संपूर्ण पापों को शांत करने वाला यह पूरा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन तिल धेनु का दान करना चाहिए। इसके फल स्वरूप दाता संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर अंत में भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है। महाराज, श्रव श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन स्वर्ण के साथ प्रत्यक्ष धेनु का दान करना चाहिए। राजेंद्र, ऐसे तो सभी समय में सब प्रकार की धेनुओं का दान करना उत्तम है, पर इस दान से सब प्रकार के पाप शांत हो जाते हैं और दाता को भुक्ति मुक्ति सुलभ हो जाती है। यह प्रसंग बड़ा विस्तृत है, जिसे मैंने तुमसे संक्षेप में ही बतलाया है। धेनुओं का दान मनुष्यों के लिए सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजेंद्र, जो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वह भूख से अत्यंत पीड़ित होता रहता है। राजेंद्र, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें भौतिक रत्नों और औषधियों से युक्त ब्रह्मांड का दान करना चाहिए। देवता, दानव और यक्ष सब ब्रह्मांड के ही अंतर्गत हैं। यह संपूर्ण बीजों और रसों से समन्वित है। इसे हेम में बताया गया है। कार्तिक में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अथवा विशेष करके पूर्णमासी के अवसर पर इस रत्न सहित ब्रह्मांडाकृति को श्रेष्ठ पुरोहित को भक्ति के साथ दान करें। राजन, ब्रह्मांड भर में जितने तीर्थ हैं तथा जितने दान हैं, वे सभी इस ब्रह्मांड दाता पुरुष के द्वारा संपन्न हो गए, ऐसा समझना चाहिए। संक्षेप में यह प्रसंग तुम्हें बता दिया। राजेंद्र, जो पुरुष हजारों दक्षिणाओं से संपन्न होने वाला यज्ञ करता है, वह तो ब्रह्मांड के किसी एक देश की पूजा करता है, पर जो पुरुष इस सारे ब्रह्मांड की रचना कर सामग्री दान करता है, उसके द्वारा मानो जो हवन पाठ और कीर्तन विधि पूर्वक संपन्न हो गया। इस प्रकार की बात सुनकर राजा ने उसी समय एक स्वर्ण कुंभ में ब्रह्मांड की कल्पना कर विधि पूर्वक उन ऋषियों को ब्रह्मांड का दान किया और उसके फल स्वरूप वह राजा संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो स्वर्ग को चला गया। अतएव राजेंद्र, तुम भी यह दान करके सुखी हो जाओ। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर उस राजा ने भी ऐसा ही किया। फिर उन्हें वह परम सिद्धि प्राप्त हुई, जिसे पाकर मनुष्य कभी सोच नहीं करता। भगवान वराह कहते हैं, देवी, यह संहिता संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। इसका तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। वरारोहे, वराह नाम से प्रसिद्ध इस संहिता में अखिल पातकों को नष्ट करने की शक्ति है। सर्वज्ञ परम प्रभु से ही इसका उद्भव हुआ है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी इसके विशेषज्ञ हुए। ब्रह्मा जी ने इसे अपने पुत्र पुलस्त जी को बताया। पुलस्त जी ने परशुराम जी को, परशुराम जी ने अपने शिष्य उग्र को और उग्र ने मनु को इसकी शिक्षा दी। यह तो पूर्व कल्प की बात हुई। अब भविष्य की बात सुनो। धराधरे, तुम्हारी कृपा से कपिल आदि सिद्ध पुरुष तपस्या करके इसे जानने में समर्थ होंगे। इसी क्रम से
फिर इसका ज्ञान वेद व्यास को होगा। व्यासदेव के शिष्य रोमहर्षणी नाम से विख्यात होंगे। यह शुनक के पुत्र शौनक के से इसका कथन करेंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी सबके गुरु होंगे। वे 18 पुराणों के ज्ञाता हैं, जो इस प्रकार कहे गए हैं। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा वायु पुराण, चौथा शिव पुराण, पांचवा भागवत पुराण, छठा नारद पुराण, सातवां मार्कंडे पुराण, आठवां अग्नि पुराण, नवा भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म विवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कुरुम पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण है। वसुंधरे, जो पुरुष कार्तिक मास की द्वादशी तिथि के दिन भक्ति पूर्वक इसका पठन एवं आख्यान करता है, वह यदि संतानहीन हो तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। प्राणियों को आश्रय देने वाली देवी, जिसके घर में यह लिखा हुआ प्रसंग सदा पूजित होता है, उसके यहाँ स्वयं भगवान नारायण विराजते हैं। जो भक्ति के साथ निरंतर इसका श्रवण करता है तथा सुनकर भगवान आदि वराह से संबंध रखने वाले इस वराह पुराण की पूजा करता है, उसने मानो सनातन भगवान विष्णु की पूजा कर ली। वसुंधरे, इसे सुनकर इस ग्रंथ तथा भगवान की गंध पुष्प माला और वस्त्रों से पूजन तथा भोजन वस्त्र द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। यदि राजा हो तो अपनी शक्ति के अनुसार बहुत से ग्राम देकर इस पुस्तक वराह पुराण की पूजा करे। ऐसा करने वाला मानव संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 112 संपूर्ण। ओम नमो नारायण। पृथ्वी द्वारा भगवान की विभूतियों का वर्णन। नैमिषारण्य के ऋषि सत्र से में सुत जी ने कहा कि एक बार श्री सनत कुमार जी भ्रमण करते हुए पृथ्वी से आकर मिले और पूछा, देवी, जिनके आधार पर तुम अवलंबित हो तथा जिन वराह भगवान से तुमने पुराण का श्रवण किया है, उसे तत्व पूर्वक कहने की कृपा करो। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार की बात सुनकर पृथ्वी ने उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। पृथ्वी बोली, विप्रेंद्र, भगवत भगवत विभूति का यह विषय अत्यंत गोपनीय है। जिस समय संसार में चंद्रमा, अग्नि, सूर्य और नक्षत्र, इन सभी का अभाव था, सभी दिशाएं स्तंभित थी, किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं था, न पवन की गति थी, न अग्नि और विद्युत ही अपना प्रकाश फैला सकते थे। उस समय परम प्रभु परमात्मा ने मत्स्य का अवतार धारण कर रसातल से वेदों का उद्धार किया। फिर उन्होंने कुरुम का अवतार धारण कर अमृत प्रकट किया। हिरण्यकश्यपु पर हिरण्यकश्यपु वर पाकर तृप्त द्रप्त गर्वीला हो गया था। उस समय भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण कर उसका संहार करके प्रहलाद तथा विश्व की रक्षा की। इसी प्रकार उन्होंने परशुराम तथा राम अवतार धारण कर रावण आदि दुष्टों का संहार किया और भगवान वामन द्वारा बलि बांधे गए। फिर सृष्टि के आरंभ में जब समुद्र में डूबी जा रही थी, तब मैंने भगवान से प्रार्थना की, जगत प्रभो, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। देवेश देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। माधव, भक्ति पूर्वक मैं आपकी शरण में पहुंची हूँ।
आप कृपा करें। सूर्य, चंद्रमा, यमराज और कुबेर, इन रूपों में आप ही विराजमान हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन, शर, अक्षर, दिशा और विदिशा आप ही हैं। हजारों युगांतरों के समाप्त हो जाने पर भी आप सदा एक रस स्थित रहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय आपके ही रूप हैं। ग्रहों सहित संपूर्ण नक्षत्र तथा कला, काष्ठा और मुहूर्त आपके ही परिणाम हैं। सप्तऋषि वृंद, सूर्य, चंद्र आदि, ज्योतिष चक्र और ध्रुव, इन सब में आप ही प्रकाशित होते हैं। मास, पक्ष, दिन, रात, ऋतु, पर्वत तथा सर्पादि जीवों के रूप में परम प्रसिद्ध आप ही सत्तावान हैं। मेरु, गंधर्वाचल, मेरु, मंदराचलक, विंध्य, मलय, दुर्धर, हिमालय, निषद आदि पर्वत और प्रधान आयुध, सुदर्शन चक्र, ये सब आपके ही रूप हैं। आप धनुषों में शिवजी के धनुष पिनाक हैं। योगों में उत्तम सांख्य योग हैं। लोकों के लिए आप पुराण परम परायण भगवान श्री नारायण हैं। यज्ञों में आप महायज्ञ हैं और युपों यज्ञ स्तंभों में आप स्थिर रहने की शक्ति हैं। वेदों में आपको सामवेद कहा जाता है। आप महाव्रतधारी पुरुष के अवयव वेद और वेदांग हैं। गर्जना बरसना अथवा आपके द्वारा ही होता है। आप ब्रह्मा हैं। गर्जना बरसना आपके द्वारा ही होता है। आप ब्रह्मा हैं। विष्णु, आपके द्वारा अमृत का सृजन होता है, जिसके प्रभाव से जनता जीवन धारण कर रही है। श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, पुराण और पुरुष भी आप ही हैं। ध्येय और आधेय, सारा जगत जो कुछ इस समय वर्तमान है, वह आप ही हैं। सातों लोकों के स्वामी भी आपको ही कहा जाता है। काल, मृत्यु, भूत, भविष्य आदि, मध्य, अंत, मेधा, बुद्धि और स्मृति आप ही हैं। सभी आदित्य आपके ही रूप हैं। युगों का परिवर्तन करना आपका ही कार्य है। आपकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अतः आप अप्रेमेय हैं। आप नागों में शेष तथा सर्पों में तक्षक हैं। उदह उद्वह, प्रवह, वरुण और वारुण रूप से भी आप ही विराजते हैं। आप ही इस विश्व लीला के मुख्य सूत्रधार हैं। सभी ग्रहों में ग्रहदाता देवता आप ही हैं। सबके भीतर विराजमान, सबके अंतर आत्मा और मन आप ही हैं। विद्युत और वेदुत एवं महाधुति ये आपके ही अंग हैं। वृक्षों में आप वनस्पति तथा आप सत्क्रियाओं में श्रद्धा हैं। आप ही गरुड़ बनकर अपने आत्म रूप श्री हरि को वहन करते हैं और उनकी सेवा में परायण रहते हैं। दुंदुबी और नेमी घोष से जो शब्द होते हैं, वे आपके ही रूप हैं। निर्मल आकाश मन का ही रूप है। आप ही जय और विजय हैं। सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी, चेतन और मन भी आप ही हैं। ऐश्वर्य आपका स्वरूप है। आप पर और परात्पर हैं। विष और अमृत भी आपके ही रूप हैं। जगद्वंद प्रभो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। लोकेश्वर, मैं डूबी जा रही हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। यह भगवान केशव की स्तुति है। व्रत में दृढ़ स्थिति रखने वाला जो पुरुष इसका पाठ करता है, वह यदि रोगों से पीड़ा पा रहा हो तो उसका
दुख दूर हो जाता है। यदि बंधन में पड़ा हो तो इससे उसकी मुक्ति हो जाती है। अपुत्री पुत्रवान बन जाता है। दरिद्र को संपत्ति सुलभ हो जाती है। विवाह की कामना वाले अविवाहित व्यक्ति का विवाह हो जाता है। कन्या को सुंदर पति प्राप्त होता है। महान प्रभु भगवान माधव की इस स्तुति का जो पुरुष सायं और प्रातः पाठ करता है वह भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। इस विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भगवान की कही हुई ऐसी वाणी की जब तक परिचर्चा होती रहती है तब तक वह पुरुष स्वर्ग लोक में सुख पाता है। अध्याय 113 समाप्त। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। श्री वराह अवतार का वर्णन। सुत जी कहते हैं, पृथ्वी ने जब भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति की तो परम समर्थ भगवान केशव उस पर प्रसन्न हो गए। फिर कुछ समय तक वे योग जनित ध्यान समाधि में स्थित रहे। तदंतर वे मधुर स्वर में पृथ्वी से कहने लगे, देवी, मैं पर्वतों और वनों सहित तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करूंगा। साथ ही पर्वत सहित सभी समुद्रों, सरिताओं और द्वीपों को भी धारण करूंगा। इस प्रकार भगवान माधव ने पृथ्वी को आश्वासन देकर एक महान तेजस्वी वराह का रूप धारण किया और 6,000 योजन की ऊंचाई तथा 3,000 योजन की चौड़ाई में जो 9,000 योजन के परिमाण में अपना विग्रह बनाया। यूं 9,000 योजन के परिमाण में अपना विग्रह बनाया। फिर अपने बाईं दाढ़ की सहायता से पर्वत, वन, द्वीप और नगरों सहित पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठा लिया। कई विज्ञान संज्ञक पर्वत जो पृथ्वी में लगे हुए थे वे समुद्र में गिर पड़े। जिन उनमें कुछ तो संध्याकालीन मेघों की तरह विचित्र शोभा प्राप्त कर रहे थे और कुछ निर्मल चंद्रमा की तरह भगवान वराह के मुख में मुख के ऊपर लगे सुशोभित हो रहे थे। इनमें कुछ पर्वत भगवान चक्रपाणि के हाथ में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो कमल खिले हों। इस प्रकार भगवान वराह अपनी दाढ़ पर 1,000 वर्षों तक समुद्र सहित पृथ्वी को धारण किए रह गए। उस दाढ़ पर ही कई युगों के काल का परिमाण व्यतीत हो गया। फिर 71वें कल्प में कर्दम प्रजापति का प्राकट्य हुआ। तब से अविनाशी भगवान विष्णु पृथ्वी के आराध्य देव माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार यही उत्तम वराह कल्प कहलाया। तदंतर पृथ्वी ने भगवान के पृथ्वी ने भगवान से प्रश्न किया, आपकी प्रसन्नता का आधार क्या और कैसा है? प्रातः एवं सायंकाल की संध्या का स्वरूप क्या है? भगवान पूजा में आवाहन, स्थापन और विसर्जन कैसे किए जाते हैं तथा अर्घ्य, पाग, मधुपर्क, स्नान की सामग्री, अगरू, चंदन और धूप कितने प्रमाण में ग्राह्य हैं? शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में आपकी आराधना का क्या विधान है? उस समय उपयोग करने वाले जो उस समय उपयोग करने योग्य जो पुष्प और फल हैं तथा करने योग्य और न करने योग्य तथा शास्त्र से निषिद्ध जो कर्म है उन्हें भी बताने की कृपा करें। ऐश्वर्यवान पुरुष कर्मों का भोग करते हुए आपको कैसे प्राप्त करते हैं? कर्मों तथा उनके
फलों का दूसरे से कैसे संक्रमण होता है? आप यह भी कृपा कर बताएं। पूजा का क्या प्रमाण है? प्रतिमा की स्थापना किस प्रकार और किस प्रमाण में होनी चाहिए? भगवान, उपवास की क्या विधि है और उसे कब किया जाए? शुक्ल, पित्त और रक्त वस्त्रों को किस प्रकार धारण करना चाहिए? उन वस्त्रों में कौन वस्त्र किन के लिए हितकारक होता है? प्रभु, आपके लिए फल, शाक आदि कैसे अर्पण किए जाएं? धर्मवत्सल, मंत्र के द्वारा आमंत्रित करने पर आए हुए देवताओं के लिए शास्त्रानुकूल कर्म का अनुष्ठान कैसे हो? प्रभु, भोजन कर लेने के बाद कौन सा धर्म कर्म अनुष्ठेय है तथा जो लोग एक समय भोजन कर आपकी उपासना करते हैं, आपके मार्ग का अनुसरण करने वाले उन व्यक्तियों को कौन सी गति प्राप्त होती है? माधव, माधव, कृच्छ और शांतपन व्रत के द्वारा जो आपकी उपासना करते हैं तथा जो वायु का आहार करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है? प्रभु, आपकी भक्ति से व्यवस्थित रहकर बिना लवण का भोजन करके जो आपकी आराधना करते हैं तथा जो आपकी भक्ति करते हुए पयोव्रत रखते हैं, और माधव जो प्रतिदिन गौ को ग्रास देकर आपकी शरण में जाते हैं, प्रभु, उन्हें कौन सी गति मिलती है? भिक्षा पर जीविका चलाकर गृहस्थ्य धर्म का पालन करते हुए जो आपकी ओर अग्रसर होते हैं तथा जो आपके कर्मों में परायण रहकर आपके क्षेत्रों में प्राण त्यागते हैं, वे महाभाग किन रूप लोकों में जाते हैं? जो पंचाग्नि साधन कर उसका फल भगवान माधव को समर्पण करते हैं तथा जो पंचाग्नि व्रत में तथा अथवा कटक में शैया पर रहकर भगवान अच्युत का दर्शन करते हैं, वे किस उत्तम गति को पाते हैं? श्री कृष्ण, आपके भक्ति परायण जो व्यक्ति गौशाला में शयन करके आपके शरणागत बने रहते हैं तथा शाकाहार करके आप भगवान अच्युत की ओर अग्रसर होते हैं, उनकी कौन सी गति निश्चित है? भगवान, जो मानव कण भक्षण करके और पंचगव्य पान कर आप माधव की शरण ग्रहण करते हैं, जो यव के आहार पर तथा गौ में पीकर आपकी उपासना करते हैं, नारायण, उनके लिए वेदों में कौन सी गति और विधि निर्दिष्ट है? जो यावक जौ से बने पदार्थ खाकर आपकी उपासना करते हैं तथा आपकी सेवा में सदा संलग्न रहकर दीपक को सिर से प्रणाम करके आपको आपकी अर्चना करते हैं, एवं जो प्रतिदिन आपके चिंतन में संलग्न रहकर दुग्धाहार पर रहते हैं, वे कौन गति पाते हैं? आपके चिंतन में जो समय व्यतीत करने वाले तथा अशमाशन व्रत करके आपकी सदा उपासना करने वाले हैं, उन्हें कौन गति सुलभ होती है? भगवान, भक्ति परायण जो विद्वान व्यक्ति ध्रुवा का आहार करके आपकी उपासना करते हैं एवं अपने धर्म गुण का आचरण करते हुए प्रीति पूर्वक घुटने के बल बैठकर आपकी अर्चना करते हैं, उन्हें कौन गति मिलती है? यह सब आप बताने की कृपा करें। भगवान, पृथ्वी पर सोने वाला तथा पुत्र, स्त्री और घर से सदा उदासीन होकर जो आपकी शरण में चला जाता है, देवेश्वर, उसे कौन सी सिद्धि मिलती है? यह बताने की कृपा कीजिए। माधव, आप संपूर्ण रहस्यों के ज्ञाता
विश्व पिता और संपूर्ण धर्मों के निर्णायक हैं। अतः योग और सांख्य में निर्णित सर्वहितावह यह निर्णय युक्त उपदेश आप ही कर सकते हैं। जो कृष्ण नाम का कीर्तन अथवा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय कहकर आपकी उपासना करते हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है? आप कृपा पूर्वक यह भी बताएं। भगवान, मैं आपकी शिष्या और दासी हूँ, भक्ति भाव से आपकी शरण में उपस्थित हूँ। जगत गुरु, मुझ पर आपकी कृपा है। लोक में धर्म के प्रचार हेतु आप इस धर्म रहस्य को मुझसे कहने की कृपा करें, यह मेरी आकांक्षा है। अध्याय 114 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। विविध धर्मों की उत्पत्ति। सुत जी कहते हैं, उस समय पृथ्वी की बात सुनकर भगवान वराह नारायण ने कहा, जगत को आश्रय देने वाली देवी, मैं अब स्वर्ग में सुख देने वाले साधनों को तुम्हें बतलाता हूँ। मैं श्रद्धा रहित प्राणियों के सैकड़ों यज्ञों और हजारों प्रकार के दान आदि धर्मों से संतुष्ट नहीं होता, और न मैं धन से ही प्रसन्न होता हूँ। किंतु माधवी, यदि कोई व्यक्ति चित्त को एकाग्र करके श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, वह चाहे बहुत दोषों से युक्त भी क्यों न हो, मैं उसके व्यवहार से सदा संतुष्ट रहता हूँ। पृथ्वी देवी, जो अत्यंत बुद्धिमान पुरुष मुझे आधी रात अंधकार पूर्ण समय, मध्याह्न अथवा उपराह्न के समय निरंतर नमस्कार करते हैं, मैं उन पर सदा संतुष्ट रहता हूँ। मेरी भक्ति में व्यवस्थित चित्त वाला भक्त कभी भक्ति से विचलित नहीं होता। द्वादशी तिथि के दिन मेरी भक्ति में तत्पर रहकर जो लोग उपवास करते हैं, मेरी भक्ति के परायण वे पुरुष मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सुंदरी, जो ज्ञानवान एवं गुणज्ञ है तथा जिनका हृदय भक्ति से ओतप्रोत है, ऐसे मनुष्य इच्छा अनुसार स्वर्ग में वास करते हैं। सुमुखी, मुझे पाना बड़ा कठिन है, थोड़े प्रयास से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। माधवी, भक्त जिन कर्मों के फल स्वरूप मेरा दर्शन पाते हैं, अब उन कर्मों का तुमसे वर्णन करता हूँ। जो श्रद्धालु व्यक्ति द्वादशी तिथि के दिन उपवास करते हैं, वे मेरा दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जो उपवास करके हाथ में एक अंजलि जल लेकर ओम नमो नारायणाय कहकर सूर्य की ओर देखते हुए जल से उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनकी अंजलि से जल की जितनी बूंदें गिरती हैं, उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। देवी, जो धर्मात्मा पुरुष द्वादशी तिथि में विधि के साथ यत्न पूर्वक मेरी उपासना करते हैं तथा श्वेत पुष्पों एवं सुगंधित धूप से मेरी अर्चना करते हैं और मंदिर में मेरी स्थापना कर पूजा करते हैं, उन्हें जो गति मिलती है, यह सुनो। वसुंधरे, उज्जवल वस्त्र धारण कर मंत्रोच्चारण पूर्वक मेरे सिर पर पुष्प अर्पण करना चाहिए। मंत्रों के भाव इस प्रकार हैं। भगवान श्री हरि परम पूज्य एवं मान्य पुरुष हैं, वे पुष्पों को स्वीकार करें एवं मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान नारायण, भगवान विष्णु व्याप्त और व्यक्त और अव्यक्त गंध को स्वीकार करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। ये सुगंधों को पुनः पुनः स्वीकार करें। भगवान अच्युत अपनी शरण में आए हुए भक्त की बात को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है।
वे जगत व्याप्त सूक्ष्म गंध तथा मेरे द्वारा अर्पित किए हुए धूप को ग्रहण करें। जो मेरा उपासक शास्त्रों का श्रवण करके मेरे लिए ही कार्य संपादन करता है, वह मेरे लोक में जाने का अधिकारी है। वहां वह चार भुजा वाला होकर शोभा पाता है। देवी, जो मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करता है, वह मुझे बड़ा प्रिय लगता है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह सब उत्तम प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। सावा, सत्तू, गेहूं, मूंग, धान, यव, तीना और कंगुनी ये परम पवित्र अन्न हैं। जो मेरे भक्त पुरुष इन्हें खाते हैं, उन्हें शंख, चक्र, हल और मूसल आदि सहित मेरे चतुर्व्यूह स्वरूप का सदा दर्शन होता है। वसुंधरे, अब मोक्षकामी ब्राह्मण का कर्म बतलाता हूं। मैं उसे सुनो। मेरे उपासक ब्राह्मण को अध्यापनादि 6 कर्मों में निरत रहकर अहंकार से सदा दूर रहना चाहिए। उसे लाभ और हानि की चिंता छोड़ इंद्रियों को वश में रखकर भिक्षा के आहार पर जीवन बिताना चाहिए। उसे सदा मुझसे प्रीति वाले कर्म करने चाहिए तथा पिशुनता, चुगली आदि से सर्वथा दूर रहना चाहिए। शास्त्रानुसार करें शास्त्र अनुसरण करें। बालक, युवा और वृद्ध सब के लिए समान धर्म है। वसुंधरे, एकाग्र चित्त होना, इंद्रियों को वश में रखना और इष्टापूर्त कर्म करना, वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान, बगीचा लगाना, कूप, तालाब आदि का निर्माण करना ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण होना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्राह्मण मुझे प्राप्त कर लेता है। अब मेरी उपासना में तत्पर रहने वाले मध्यम श्रेणी के क्षत्रिय के कर्तव्य धर्मों का वर्णन सुनो। वह दान देने में शूर, कर्म की जानकारी रखने वाला, यज्ञों में परम कुशल, पवित्र क्षत्रिय, मुझसे संबंध रखने वाले, कर्मों में ज्ञानवान तथा अहंकार से शून्य हो। वह थोड़ा बोले, दूसरों के गुणों को समझे, भगवान में सदा प्रीति रखे, विद्या गुरु से किसी प्रकार मन में द्वेष न करे तथा कभी कोई निंदित कर्म न करे। उसे स्वागत सत्कार आदि करने में कुशल तथा कृपणता से दूर रहना चाहिए। देवी, इन गुणों से संपन्न क्षत्रिय भी मुझे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे, अब मैं अपनी उपासना या भक्ति में संलग्न रहने वाले वैश्यों के कर्म बतलाता हूँ। मेरे भक्ति मार्ग का नित्य अवलंबन वैश्य का धर्म है। जिन उन उसके मन में धन के प्रति विशेष शोभा, लाभ और हानि के भाव नहीं उठने चाहिए। वह ऋतु काल में ही अपनी स्त्री के पास जाए। वह अपने अंतःकरण में सदा शांति संतोष बनाए रखे। वह मोह में न पड़े, पवित्र एवं निपुण रहकर व्रतों के अवसर पर उपवास करे और सदा मेरी उपासना में रुचि रखे। वह नित्य गुरु की पूजा करे तथा अपने सेवकों पर दया रखे। इस प्रकार के लक्षणों से संपन्न जो वैश्य अपने कर्मों का संपादन करता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह कभी मेरे लिए, अर्थात मेरा और उसका सदा साक्षात संबंध बना रहता है। माधवी, अब मैं शूद्र के उन कर्मों का वर्णन करता हूँ जिनका संपादन करके वह मुझ में स्थिर हो जाता है। जो शूद्र दंपति, स्त्री और पुरुष दोनों मेरी उपासना सदा भक्ति भाव से करने वाले हों, भागवत
मतानुयायी देश और काल की जानकारी रखते हों, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हों, अहंकार रहित शुद्ध हृदय, अतिथि सेवी, विनम्र तथा सबके प्रति श्रद्धालु, अति पवित्र, लोभ और मोह से दूर और बड़ों को सदा सादर नमस्कार करने वाले एवं मेरे स्वरूप का ध्यान करने वाले हों, तो मैं हजारों ऋषियों को छोड़कर उन्हीं पर रिझ जाता हूँ। देवी, तुमने जो चारों वर्णों के कर्म पूछे थे, मैंने उनका वर्णन कर दिया। देवी, इस प्रकार मेरी उपासना से संबंध रखने वाले गुणों का जिसने भक्ति के साथ अनुष्ठान कर लिया, वह मुझे पाने का अधिकारी है। अब क्षत्रियों के लिए आचरणीय दूसरा कर्म बतलाता हूँ, उसे सुनो। वसुंधरे, यह ऐसा कर्म है यह ऐसा कर्म है जिसके प्रभाव से उसे योग सुलभ हो जाता है। वह लोभ और हानि का त्याग कर मोह और काम से अलग होकर शीत और उष्ण में निर्विकार रहकर लाभ और हानि की चिंता न करे। तिक्त, कटु, मधुर, खट्टा, नमकीन और काश्य स्वाद वाले पदार्थों की भी उसे इस प्रहा नहीं करनी चाहिए। तो उत्तम सिद्धि प्राप्त हो तो प्राप्त हो उसकी भी उसे अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। भार्या, पुत्र, माता पिता ये सब मुझे सेवा के लिए मिले हैं। वह मन में ऐसा भाव रखे, पर उनमें भी आसक्ति न रखकर सदा मेरी भक्ति में ही तत्पर रहे। वह धैर्यवान, कार्यकुशल, श्रद्धालु एवं व्रत का पालन करने वाला हो, उत्सुकता के साथ सदा कर्तव्य कर्म में तत्पर रहने वाला, निंदित कर्मों से अलग रहने वाला और जिसका बचपन यौवन समान रूप से धर्म में बीता हो, जो भोजन थोड़ा करे, कुलीनता से रहे, संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाला हो, प्रातःकाल जगने वाला, क्षमाशील, पूर्व काल में मौन रहने वाला और जब तक कर्म की समाप्ति न हो तब तक उसे निरंतर करने वाला हो, ऐसा क्षत्रिय योग का अधिकारी होता है। निश्चित धर्म के पथ पर रहकर अखाद्य वस्तु का त्याग करे, धर्म के अनुष्ठान में परायण रहे और अपना मन सदा मुझ में लगाए रखे। वह यथा समय मूत्र का त्याग कर स्नान करे, पुष्प, चंदन और धूप को मेरी पूजा की सामग्री मानकर उनका संग्रह करने में सदा लगा रहे। कभी कंदमूल और फल से ही अपने शरीर का निर्वाह करे, कभी दूध, कभी सत्तू और कभी केवल रहे जल के ही आहार पर रहे, कभी छठी सांझ, तीसरे दिन, कभी चौथी सांझ तथा कभी अनुकूल समय में निर्दोष फल मिल जाए तो उसका उनका आहार कर ले। वसुंधरे, 10 दिन, एक पक्ष अथवा एक मास में जो कुछ स्वतः मिल जाए उसी आहार पर रह जाए। इस प्रकार जो 7 वर्षों तक मेरी आराधना करता है, वह पूर्व कथित कर्मों में जिसकी स्थिति बनी रहती है, ऐसा क्षत्रिय योग का अधिकारी होता है तथा योगी लोग भी उसका दर्शन करने आते हैं। अध्याय 115 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुख और दुख का निरूपण। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे, मेरे द्वारा निर्दिष्ट विधान के अनुसार जो कर्म करता कराता है, उसे किस प्रकार
सफलता प्राप्त होती है। अब मैं यह बतलाता हूँ, सुनो। मेरा भक्त एकाग्र चित्त सुस्थिर होकर अहंकार का परित्याग कर दे एवं अपने चित्त को सदा मुझ में समाहित कर क्षमाशील जितेंद्रिय होकर रहे। वह द्वादशी तिथि को फल मूल अथवा शाक का आहार करे अथवा पयोव्रती एवं सर्वथा शाकाहार पर रहने वाला हो। षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, अमावस्या, चतुर्दशी इन तिथियों में वह संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस प्रकार योग विधान पूर्वक मेरी उपासना करने वाला दृढ़व्रती पवित्र दृढ़व्रती पवित्र पवित्र आत्मा व्यक्ति धर्म से संपन्न होकर विष्णु लोक को जाता है। वहां उसकी 18 भुजाएं होती हैं और उनमें वह धनुष, तलवार, बाण तथा गदा धारण कर सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। उसे ग्लानि, बुढ़ापा, मोह और रोग नहीं होते। ये 66,000 वर्षों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। अब दुख का स्वरूप बताता हूँ, उसे सुनो। उचित उपचार करने से दुख से मुक्ति अथवा उस कलेश का विनाश संभव है जो मानव सदा अहंकार एवं मोह से आच्छादित है और मेरी शरण में नहीं आता। अन्न सिद्ध हो जाने पर जो स्वयं पहले बलि विश्व देव कर्म नहीं करता तथा जो सर्वभक्षी सब कुछ बेचने में तत्पर तथा मुझे नमस्कार करने से ही विमुख है और जो मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, भला इससे बढ़कर दूसरा दुख और क्या होगा। जो बलि विश्व देव हैं, देव के समय आए हुए अतिथि को भोजन अर्पण न कर स्वयं खा लेता है, देवता उसके अन्न को ग्रहण नहीं करते। संसार की विषम परिस्थिति में यथा प्राप्त वस्तु से जो संतुष्ट रहकर दूसरे की स्त्री आदि पर बुरी दृष्टि डालता है एवं दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वह महान मूर्ख है। जो मानव सत्कर्मों का अनुष्ठान न करके घर में ही आलस्य से पड़ा रहता है, वह समय अनुसार काल के चुंगल में फंस जाता है। यह महान दुख का विषय है। कुछ पुरुष अपने कर्मों के प्रभाव से सुंदर रूप प्राप्त करते हैं और कुछ दूसरे कुरूप होते हैं। कुछ विद्वान पुण्यात्मा गुणों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी होते हैं और कितने बोलने में भी असमर्थ, सर्वथा गूंगे। कितनों के पास धन है परंतु वे किसी को न तो देते हैं और न स्वयं ही उसका उपभोग करते हैं। इस प्रकार वे दरिद्र ही बने रहते हैं। फिर भला उस दारिद्र्य की तुलना में और कोई दूसरा दुख क्या हो सकता है। किसी पुरुष की दो स्त्रियां हैं, उन दोनों में से पति एक की ही प्रशंसा करता है और दूसरे को हीन मानता है, तो उस भाग्यहीना स्त्री के लिए इससे बढ़कर अन्य दुख क्या होगा। यह सब पर्व के ही कर्मों का तो फल है। सुमध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इस प्रकार द्विजातीय होकर भी जो पाप कर्मों में ही सदा रचे पचे रहें और जिन्हें पंच तत्वों से निर्मित मनुष्य शरीर प्राप्त हो, फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो फिर भी वे मुझे पाने में असफल रहें, तो इससे बढ़कर दुख क्या होगा। बद्रे, तुमने जो पाप का प्रसंग मुझसे पूछा वह पाप संपूर्ण प्राणियों के हित में बाधक है। अतः दुख प्राप्ति कराने वाले प्राप्तन पूर्व जन्म के एवं तत्कालीन कर्मों और
दुखों का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया। शुभ कर्म के विषय में तुमने जो प्रश्न किया है, कल्याणी, इस विषय में निर्णित तत्व मैं तुम्हें बताता हूँ, वह भी सुनो। जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उसका श्रेय मेरे भक्तों को निवेदन कर देता है, उसके पास दुख का आना संभव नहीं है। जो मेरी पूजा करके नैवेद्य अर्पण किए हुए अन्न को बांटकर फिर बचे हुए को प्रसाद मानकर स्वयं ग्रहण करता है, उससे बढ़कर संसार में सुखी कौन है। वसुंधरे, मेरे कहे हुए नियम के अनुसार तीनों कालों में संध्या आदि उत्तम कर्म करके जो जीवन व्यतीत करता है, जगत को आश्रय देने वाली पृथ्वी, जो देवता, अतिथि और दुखी मानवों के लिए अन्न देकर फिर स्वयं उसे ग्रहण करता है, जिसके यहाँ आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं लौटता, अर्थात जिस किसी प्रकार से उसे कुछ न कुछ अर्पित कर उसे सत्कृत करता है, जो प्रत्येक मास में एकादशी व्रत और अमावस्या को श्राद्ध कर्म करता है, जिससे पितृगण परम तृप्त होते हैं, जो भोजन तैयार हो जाने पर उसमें हव्यान डालता है और उसे समान स्वाद से भक्षण करता है, भला उससे बढ़कर संसार में कोई दूसरा सुख क्या हो सकता है। देवी, जिसकी दो भार्याएं हैं और दोनों में जिसकी बुद्धि विकार रहित है, जो दानों को समान दृष्टि से देखता है, जो दोनों को समान दृष्टि से देखता है, जो पवित्र आत्मा पुरुष सदा हिंसा रहित कर्म करता है, अर्थात हिंसा में जिसकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती, वह परम शुद्ध पुरुष मंत्र सुख भोगने के लिए ही संसार में आया है। दूसरे की सुंदर स्त्री को देखकर जिसका चित्त चलायमान नहीं होता और जो मोती आदि रत्नों तथा स्वर्ण को मिट्टी के ढेले के समान देखता है, भला उससे बढ़कर सुखी कौन है। हाथी और घोड़ों से परिपूर्ण युद्ध स्थल में जो योद्धा अपने प्राणों का परित्याग करता है, संयोग वियोग में सदा अनासक्त रहकर जो कुत्सित कर्मों का परित्याग करता है तथा एवं स्वयं भगवत भजन करते हुए संतुष्ट रहकर जीवन धारण करता है, उससे बढ़कर भला संसार में सुखी कौन है। वसुंधरे, स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही व्रत है, ऐसा समझकर जो स्त्री अपने स्वामी को सदा संतुष्ट रखती है, धनी होकर भी जो पंडित पुरुष जितेंद्रिय और पांचों ज्ञानेंद्रियों को वश में रखे हुए हैं, जो अपमान को सहता है तथा दुख में उद्विग्न नहीं होता, इच्छा अथवा अनिच्छा से भी जो मेरे उत्तम क्षेत्र में प्राणों को छोड़ता है, जो पुरुष माता और पिता के जो पुरुष माता और पिता की सदा सेवा करता है तथा देवताओं की भांति नित्य प्रति उसका दर्शन करता है, जो इस सुख से बढ़कर संसार में अन्य कोई सुख नहीं है, तो इस सुख से बढ़कर संसार में अन्य कोई सुख नहीं है। संपूर्ण देवताओं में जो मेरी भावना करके पूजा करता है, उससे मैं त्रोहित होता हूँ। भद्रे, तुमने जो संपूर्ण लोकों के हित साधन के लिए पूछा था, वह पवित्र एवं निर्णित वस्तु तत्व मैंने तुम्हारे सामने व्यक्त कर दिया। अध्याय 113 समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम